हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बता दूं, यहाँ पर पटवारी की रूल बुक जारी कर दी गई है। जी हाँ गाइस, मॉर्निंग में विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें हमने काफ़ी जानकारी आपको बताई, लेकिन अब जो है ऑफिशियल रूल बुक जारी कर दी गई है पीबी की वेबसाइट पर। यदि आपको इस रूल बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको हम ये जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर फाइनली जो रूल बुक है वो जारी हो चुकी है। यहाँ पर पटवारी के 2736 पद रिजर्व है, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है एक। जी हाँ गाइस, पूरा ही परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। 200 का आपका पेपर होगा और इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ सब्जेक्ट को अलग किया गया है और कुछ सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। सो इनके बारे में आपको जानना है। सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया गया है क्या नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर समूह 2 और उप समूह 4 यानी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के भी यहाँ पर 3500 से ज़्यादा पद निकाले गए हैं। तो ये सभी के लिए कैटेगरी वाइज है, रिजर्व पद हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैं पूरी ही रूल बुक आपको दिखा देती हूँ, बट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देख पा रही हूँ, मतलब वीडियो ही नहीं आ रहे हैं। इतने ज़्यादा वीडियो हो गए यूट्यूब पर कि मतलब मेरा तो फ़ोन ही हैंग हो गया। इतना नोटिफिकेशन मैं देख पा रही हूँ यूट्यूब पर, मतलब वही चीज़ भरी हुई है कि भाई पटवारी का पैटर्न बदल गया, मतलब हलवा मचाया हुआ है एकदम। वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बताना, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि बस मतलब कुछ लोगों को तो ना परेशानी हो गए होंगे, कुछ लोग हो सकता है एडमिट भी हो गए हों हॉस्पिटल में। इस तरह से जानकारी बताई जा रही है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कई लोग बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि घबरा के, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको। और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आप लोग सोचो कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं पटवारी के पदों के बारे में, और फिर उसके बाद आपको पैटर्न भी यहाँ पर बताएंगे। सो गाइज़, ये है पटवारी की रूल बुक जो कि 139 पेज की है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम में ये शेयर कर दूंगी पीडीएफ। और यदि आप नहीं टेलीग्राम में ऐड होना चाहते हैं तो आप पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रूल बुक में आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको रूल बुक मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत डिटेल से पढ़ पाएंगे। बट मुझे कुछ इसमें आपको समझाना है, जैसा कि बहुत सारी यूट्यूबर्स डाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कैंडिडेट्स की, अरे कैसे निकालेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, ये सारी जानकारी, ठीक है। और भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने मॉर्निंग में आपको बता दिया था कि 5 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 19 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। आवेदन में जो संशोधन होगा वो आपका 24 जनवरी तक रहेगा। और 15/3/2023 से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। फीस की बात किया जाए तो यहाँ पर 250 लग रहे हैं ST SC OBC वालों के लिए, और यहाँ पर अनरिजर्व के 500 रुपये लग रहे हैं। और यहाँ पर टाइमिंग दिया है कि आपके 2 पाली में एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं जानना। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही जानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत 35 पद हैं। तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। जो आपका ये वैकेंसी है, ये आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पर राजस्व विभाग में जो पटवारी की भर्ती है उसके लिए क्या क्या अनिवार्य रहेगा, आपका क्वालिफ़िकेशन, चलिए उस पर ही हम चर्चा करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो पटवारी के पद हैं वो हैं 2736। यहाँ पर सभी के लिए रिजर्व किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग हो, AWS हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए यहाँ पर पद है। टोटल पद है जो है 2736 है। और यहाँ पर ST SC OBC मेल फीमेल सभी के लिए रिजर्व पद हैं। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है आरक्षण को लेके, तो यहाँ पर सभी के लिए जो है आरक्षण है गाइज। और जैसा कि सभी भर्ती परीक्षाओं में होता है, तो OBC को यहाँ पर 27% आरक्षण है, SC ST वालों को 20 से 25% आरक्षण है, और EWS वालों को लिए जो है 10% यानी 10% का आरक्षण है। यहाँ पर सभी के लिए आरक्षण है, मैं आगे आपको बताऊंगी। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो भर्ती होती है ज़िले वाइज होती है, यानी जिस भी ज़िले में आप हो उस ज़िले में, या उस ज़िले में आपको नहीं मिलेगा तो आप आसपास के उससे लगे हुए ज़िलों में भी भर सकते हो, है ना। तो ये ज़िले वाइज सारी भर्ती होती हैं।
पटवारी की जितनी भी भर्ती हैं सब आपकी जिले वाइज होगी। सो गाइस अब हम फाइनली उस टॉपिक पर आ गए हैं जिसका बहुत ही बेसब्री से आपको इंतज़ार था कि आखिर वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें बदलाव किया गया है। तो आपको पता है पहले पंचायती राज व्यवस्था सब्जेक्ट एक आया करता था, उसकी जगह पर क्या आने लगा, सामान्य प्रबंधन। सिर्फ यही एक नया ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग से ऐड किया गया है, बाकी इसमें और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो। जैसे आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसमें आपने साइंस जरूर पढ़ा होगा, हिंदी भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी भी पढ़ा होगा, सामान्य गणित भी पढ़ा होगा और रीजनिंग पढ़ा होगा। कंप्यूटर तो हमेशा से आता था, तो कंप्यूटर तो आपका होगा ही, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, तो इनमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य प्रबंधन यदि इन्होंने इंक्लूड किया है तो ये सब्जेक्ट भी ज़रूर बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 से 1.5 महीने का कोर्स होगा, इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं तो वो भी आपका ईजिली हो जाएगा। आपको इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपका 200 नंबर का पेपर होगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा जिसमें आपके 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा और बिल्कुल भी इसमें टेंशन मत लीजिए। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो बस थोड़ा सा क्या है कि बस रेगुलरली पढ़ाई करना है, अब आपको गैप नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको आरक्षण भी बता दिया है। और यदि आपको फिर भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, सो मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था सिर्फ मैंने वही आपसे शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यदि मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हूँ, तो आप जो है मुझे फॉलो करके मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम PDF और जो भी क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं वो सारे आप शेयर करते रहते हैं। सो आप ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। और हाँ, यदि हो सकेगा टाइम मैनेजमेंट होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टॉपिक पर आपको वीडियो बना के लाऊं, ताकि आपका जो है थोड़ा सा मन मतलब मोटिवेट रहे, आप डीमोटिवेट ना हो पाए, है ना। तो बिल्कुल आप मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। और टाइम अभी हमारे पास है, इतना कम भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।